नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुलोकना सूत्रधर। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। तवांग में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इंटरनेशनल तवांग मैराथन का किया शुभारंभ। अरुणाचल प्रदेश सरकार और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मैराथन में 27 राज्यों और विश्व के अन्य देशों के 4,500 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। राज्यपाल केटी पटनायक ने राजभवन ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में इंडियन नेवी मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन की ईटानगर जीरो अभियान का किया शुभारंभ। राजभवन में भारतीय नौसेना के 20 सदस्यीय दल के साथ किया संवाद। आईटीबीपी आज मना रहा है अपना 53वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री, अरुणाचल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हिमवीरों और उनके परिवारों को दी शुभकामनाएं। राज्यपाल ने आईटीबीपी के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हेडक्वार्टर ईटानगर में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में हिमवीरों को किया संबोधित। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के अवसर पर आज तवांग में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इंटरनेशनल तवांग मैराथन का शुभारंभ किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 22 किलोमीटर लंबी मैराथन में 27 राज्यों और विश्व के अन्य देशों के 4,500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हाई एल्टीट्यूड टेरेन में आयोजित ये मैराथन प्रतिभागियों के लिए एडवेंचर और अपनी क्षमता के प्रदर्शन का उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। पुरुष वर्ग में फुल मैराथन का खिताब इथोपिया के अलामू तादासा गिदो ने जीता, जबकि महिला वर्ग में जानेत सिकुर रेशिद विजेता रही। चाहे जो भी परिस्थिति हो, अपना लक्ष्य को हम लोग नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी को देखते हुए तवांग मैराथन का आयोजन करने का भी आइडिया हम लोग ने आर्मी के साथ में मिलकर हम लोग ने इनिशिएट किया। आज 24 अक्टूबर ये विश्व भर में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डेट है। टुडे इज वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस डे। आज का दिन यूएन का भी दिन है। तो यूएन का फाउंडेशन भी आप सबको पता है कि पूरे विश्व भर में पीस को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ है। तो खास करके हम लोग ने अभी फाइनलाइज किया कि अभी हम लोग का जो कैलेंडर होगा तवांग मैराथन, इट विल बी हेल्ड ओनली ऑन 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर में ही हम लोग होल्ड करेंगे, क्योंकि तवांग एक ऐसा एक जगह है कि यहाँ पे बुद्धिज्म सब लोग फॉलो करते हैं, सब लोग पीस लविंग लोग हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो 6 दलाई लामा जो पीस का जो वो एम्बेसडर है, वो उसका भी जन्म स्थल तवांग में है। तो तवांग से अच्छा जगह उसको होस्ट करने के लिए हम लोगों को और बाकी जगह मिल ही नहीं सकता है। ये डेवलपमेंट होना बहुत ही आवश्यक है, मगर साथ ही साथ आपका हेल्थ जो है वो टॉप प्रायोरिटी को हम लोगों को रखना चाहिए। पिछले लगभग 9 सालों में अपना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स का जो कंपटीशन में जाके मेडल जो हासिल हुआ है, इट इज अराउंड 1000 मेडल्स अरुणाचल ने हासिल किया है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स में। भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से हम लोग का पूरा कोशिश है कि पूरे अरुणाचल में स्पोर्टिंग क्षेत्र को और भी हम लोग अच्छा से फैसिलिटेट करने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम हम लोग ने शुरुआत कर दिया है। फुटबॉल स्टेडियम को भी हमारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से बात करके जो इंडियन फुटबॉल टीम का हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग भी इस तवांग स्टेडियम में ही किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने आज राजभवन ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में इंडियन नेवी मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन की ईटानगर जीरो अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने राजभवन में भारतीय नौसेना के 20 सदस्यीय दल के साथ संवाद किया। भारतीय नौसेना की ईस्टर्न नेवल कमांड के हेडक्वार्टर द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आयोजित मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन का शुभारंभ 14 अक्टूबर को गुवाहाटी से हुआ। पूर्वोत्तर के युवाओं को भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लक्ष्य से 30 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन में 15 अधिकारी और 5 सेलर्स
शामिल है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय और भौगोलिक विविधता के साथ ही पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में हुई उल्लेखनीय प्रगति का जिक्र किया। The Prime Minister's vision of Viksit Bharat, which you are aware of, one of the most important part of that Viksit Bharat is vibrant villages. This in Arunachal is on 4 pillars: education, health, infrastructure, and tourism. And the need of the day is to motivate the youth, is to encourage their women folk. Let me tell you, with the women here, that the women in Arunachal beat the men hollow in all spheres. Education, entrepreneurship, you can say games. We have 6 ladies who have climbed Everest from the state. And the youngest one, which has climbed the latest, wants to do all the 8,000 meter peaks in 3 months. We are trying to work it out. It may be a record of sorts. So we have adventure tourism, we have ecotourism, and we have religious tourism. The prospects are large and very bright. भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। भारत चीन युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1962 को ITBP की स्थापना की गई थी। ये बल कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की सीमाओं की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ITBP के स्थापना दिवस पर हिमवीरों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ITBP के जवान सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों और कठिन जलवायु परिस्थितियों में लोगों की रक्षा के लिए वीरता और समर्पण के प्रतीक के रूप में तैनात है। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं और बचाव कार्यों के दौरान बल के जवानों के गौरवपूर्ण तथा प्रेरक प्रयासों की भी सराहना की। इधर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक ने आज ITBP के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हेडक्वार्टर ईटानगर में आयोजित 63वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने हिमवीरों से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उपयोग, सदैव सतर्क रहने और विकसित भारत विजन में योगदान देने का आह्वान किया। राज्यपाल ने हिमवीरों से स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने और जिला प्रशासन के साथ मिलकर विकास का लाभ वाइब्रेंट विलेज में सुनिश्चित करने का आह्वान किया। समारोह को ITBP के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हेडक्वार्टर के IG डॉक्टर अकुन साबरवाल ने भी संबोधित किया। यह दिन केवल इस प्रतिष्ठित बल की स्थापना का जश्न मनाता है, बल्कि उस अदम्य साहस, भावना और अटूट प्रतिबद्धता को श्रद्धांजलि देता है, जिसका उदाहरण आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा देता है। आज के स्थापना दिवस समारोह के लिए डॉक्टर अकुन साबरवाल, महानिरीक्षक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर और उनकी शानदार की तहे से सराहना करता है। यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का सवाल है, ITBP एक शत्रुतापूर्ण और चुनौतीपूर्ण इलाके में चीनी सीमा की सुरक्षा कर रही है। अरुणाचल में तैनात 16 बटालियनों से सीमाओं की सुरक्षा, तस्करी विरोधी गतिविधियाँ और आपदा राहत कार्यों में आपने प्रभावी ढंग से कार्य किया है। 20 वर्षों की अवधि में हिमवीरों ने अपनी प्रतिबद्धताओं और आबादी के साथ अच्छे संबंधों के साथ अरुणाचल वासियों के दिल और दिमाग में अपने लिए एक जगह बना ली। सबसे पहले आपको सतर्क रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मेट्रो, स्मार्ट सिटी, एयरपोर्ट और रोड सहित कई अहम फैसले लिए गए। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कहा कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6,798 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत की 2 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।
इसका उद्देश्य आवागमन की लागत कम करने और लोगों को यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पहली परियोजना के अंतर्गत नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर की 256 किलोमीटर लंबी 2 रेल लाइन बिछाई जाएंगी। इससे नेपाल, पूर्वोत्तर भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और सामाजिक आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने अमरावती के रास्ते इरुप्पलम और नाम्बुरू के बीच एक नई रेलवे लाइन के निर्माण की अनुमति दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को भी मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित वेंचर कैपिटल फंड को फंड संचालन की अवधि से 5 साल तक बढ़ाए जाने की योजना है। ये फंड रणनीतिक रूप से भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को आगे बढ़ाने, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक ने बुधवार को राजभवन ईटानगर में वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। राज्यपाल ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने सभी हितधारकों से राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उपयुक्त वातावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का आह्वान किया। राज्यपाल ने उच्च शिक्षण संस्थानों से युवाओं में ज्ञान और कौशल के विकास के साथ ही उन्हें अच्छा नेता, उद्यमी और जॉब क्रिएटर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को कहा। सम्मेलन में शिक्षा मंत्री पी.डी. सोना, उनके सलाहकार विधायक मुचु मिथी, राज्य के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता, शिक्षा आयुक्त अमजद तौक, अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन सेरिंग नाकसांग, अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर तोमो रिबा, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एस.के. नायक, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के निदेशक प्रोफेसर मोहन वी. अवारे, नरिस के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र नाथ एस, निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के अलावा शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य भी मौजूद थे। आज संयुक्त राष्ट्र दिवस है। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ था। विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ आज ही के दिन 1945 में 51 देशों ने इसे अपनाया था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में शामिल सदस्यों की संख्या 193 है और संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024 की थीम समावेशी विकास के लिए सतत समाधान है। केंद्रीय संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने सामोआ में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद किया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा है कि सामोआ में बसे भारतीय समुदाय के लोगों को भारत की प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही प्रतिष्ठा पर गर्व है। There must be some endemic trees. जो कहीं नहीं मिलता है, इसलिए मिलता है। अंजाव जिले के वांगलोंग में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत होम स्टे ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंजाव जिला प्रशासन द्वारा श्री श्री रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य बॉर्डर विलेज में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना है। होम स्टे ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान स्थानीय लोगों को होम स्टे प्रबंधन और आतिथ्य विषय पर जागरूक किया गया। तो ये होम स्टे ट्रेनिंग जो अभी हमारा चल रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है उसके तहत चल रहा है और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर श्री श्री रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट मिलके ये प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं। और इस ट्रेनिंग का पर्पस ये है होम स्टे ट्रेनिंग का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इन्फ्लक्स हो विलेजेस में और विलेजेस की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो सके। लोकलाइज्ड बेसिस पे उनको माइग्रेशन की ज़रूरत ना पड़े, विलेजेस में रहते हुए उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो बहुत अच्छा सिखाया है हम लोग। बेड मेकिंग कैसा किया जाएगा, उसके बाद टावेल मेकिंग, मतलब
कुछ कुछ जो सॉफ्ट स्किल के बारे में भी सिखाया, कैसे बातचीत कर सके किसी को, कैसे इंटरेक्ट कर सके, कैसे क्रिएटिविटी लाया जाएगा यहाँ में, उस चीज़ के बारे में सिखाया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को सीखते हुए, और उम्मीद है कि और अच्छा करके और बाद में हम लोग भी इस चीज़ को अप्लाई कर सके, हर चीज़ का जो स्कीम का डेवलप बताया उन लोगों ने। बहुत कुछ सीखा है, मतलब जैसे कि हम लोग को गेस्ट को कैसे अटेंड करना है, उन लोगों से कैसे बात करना है, कैसे तरीक़ा से बात करना है, वो सब बहुत अच्छा से सिखाया है। मतलब पहले तो हम लोग इतना नॉलेज नहीं था कि मतलब कैसे करके करना है, बहुत सारा मतलब टॉवेल कैसे फोल्डिंग करना है और नेपकिन को कैसे करना है, वो सब हम लोग बहुत अच्छा से सीखने को मिला है। आगे जाके हम भी अपना होम स्टे में ऐसे ही करने की कोशिश करेगा, मतलब कैसे करके उन लोग को वेलकम करना है और साफ़ सफाई कैसे करना है, ऐसे तो नॉर्मली हम लोग करता ही है। फिर भी बहुत कुछ ये मैडम दोनों से हम लोग को सीखने का मौका मिला है। हाँ, इंटरनेट आने के बाद तो हम लोग को बहुत सारा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हम लोग को बुकिंग पहले तो हम लोग मतलब टेक्स्ट मैसेज करके होता था ना, BSNL था, तो लेकिन अभी व्हाट्सअप हो गया, तो मतलब एयरटेल का नेटवर्क आने के बाद तो हम लोग को बहुत इजी हो गया। कुछ भी चीज़ हम लोग टूरिस्ट से कांटेक्ट करना है, वो लोग डायरेक्ट हम लोग को कांटेक्ट करता है, उसके बाद हम लोग कुछ भी है हम लोग डिटेली उनको बता पाता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।